कांग्रेस सरकार ने पिछले वक्त में इस प्रॉपर्टी का सही यूज नहीं किया और सही यूज न होने की वजह से इस पर कब्जे होते रहे, सरकारों के भी और प्राइवेट लोगों के भी। प्राइवेट लोगों ने देखा कि जब सरकार इतनी बड़ी बड़ी जगह कब्जा कर रही है तो 100 गज का प्लाट, 200 गज का प्लाट, जमीन, मकान, दुकान, उन्होंने भी कब्जा करने शुरू कर दिए। और वक्फ बोर्ड के पास कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी पावर नहीं है कि किसी को कब्जे से छुड़ा सके। देखिए, वक्फ बोर्ड पर जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये तवक्को के खिलाफ है, जैसी हमें उम्मीद थी। दूसरी बात यह है कि सरकार के पास रहते हुए जमीन महफूज नहीं रह सकती। सरकार को और कोर्ट को चाहिए कि ये जमीन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह मुसलमानों को दे दी जाए, क्योंकि हमने पहले देखा है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये एक लिस्ट है मेरे पास प्रॉपर्टी की, इसमें 286 प्रॉपर्टीज हैं। ये पूरे कई सारे पेज हैं और ये सब बीघों में है। देखिए, 5 बीघा, 17 बीघा, 29 बीघा, 11 बीघा, 12 बीघा, सब बीघों में है, गजों में नहीं। वो ये दिल्ली की प्रॉपर्टी है। ये सारी दिल्ली की प्रॉपर्टी पिछली सरकारों ने डीडीए, एनडीएमसी, एमसीडी, आपका रेलवे और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, उन तमाम संस्थाओं के पास ये हमारी प्रॉपर्टीज है। पहली सरकारों ने 286 प्रॉपर्टी जो बीघों में है, कम से कम ये 500 बीघा जमीन बनती है। 500 बीघा जमीन की अगर आज के रेंट के हिसाब से किराया ही हम माने तो हजारों करोड़ रुपया होता है। अगर ये रेंट ही हमें मिल जाए, मुसलमानों को मिल जाए, तो दिल्ली में क्या, दूसरी जगहों पे भी मुसलमान गरीब नहीं बचेगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास चूंकि उनकी अपनी जमीनें हैं, इसलिए आपको कोई सरदार जी जो है, कोई जूते गांठता हुआ, रक्षा चलाता हुआ, ठेली लगाता हुआ बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि उनके पास उनकी अपनी प्रॉपर्टियां हैं। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टियां हमेशा सरकार के पास रही और सरकार ही इस पर एलिगेशन लगा रही है कि इतनी प्रॉपर्टी बढ़ गई, इतना हो गया, वक्फ जहां हाथ रख देता है वो प्रॉपर्टी जो है वक्फ की हो जाती है और मुसलमान गरीब है। प्रॉपर्टी मुसलमानों की और मुसलमान गरीब है, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ सरकार का है। कांग्रेस सरकार ने पिछले वक्त में इस प्रॉपर्टी का सही यूज नहीं किया और सही यूज न होने की वजह से इस पर कब्जे होते रहे, सरकारों के भी और प्राइवेट लोगों के भी। प्राइवेट लोगों ने देखा कि जब सरकार इतनी बड़ी बड़ी जगह कब्जा कर रही है तो 100 गज का प्लाट, 200 गज का प्लाट, जमीन, मकान, दुकान, उन्होंने भी कब्जा करने शुरू कर दिए। और वक्फ बोर्ड के पास कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी पावर नहीं है कि किसी को कब्जे से छुड़ा सके। अभी 1995 में अमेंडमेंट आया था जो 2013 में जाके लागू हुआ। उसमें सिर्फ एक सीओ को पावर दी थी 54 के नोटिस की, कि आप ये नोटिस दीजिए पहले किसी भी काबिज को और उससे कहिए भाई या तो किराया दो, ये जगह खाली करो। अगर वो किराया देना शुरू करता है सर्किल रेट के हिसाब से तो ठीक है, नहीं तो उससे आप खाली करा सकते हैं। ये पावर मिल गई थी, लेकिन उसको नए कानून में उसको भी खत्म किया जा रहा है। दूसरे ये है कि वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमान हिंदुओं का होने का क्या मतलब है, जब राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुसलमान को आपने नहीं रखा। जितने भी आपके मंदिर हैं उन तमाम की कमेटियों में कोई मुसलमान नहीं है, तो फिर वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड की जगहों की जो कमेटी बने उसमें हिंदू का क्या मतलब है। ये तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ और मुसलमानों की प्रॉपर्टी के साथ बिल्कुल अन्याय है। तीसरे जो है, कलेक्टर को पूरी पावर दे रही थी गवर्नमेंट कि कलेक्टर जिसको कह देगा वो जमीन वक्फ बोर्ड की है और जिसको कह देगा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी थोड़ी राहत दी है, अंतरिम ऑर्डर तक ये राहत है सारी। इसको हम जी सुप्रीम कोर्ट ने ये इस धारा पर भी रोक लगा दी है जिसमें कलेक्टर ये तय करता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी। कोर्ट ने साथ में सर ये भी कहा है कि नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर हमला होगा और सत्ता के अलगाव के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। बिल्कुल। देखिए, वही है कि अगर आप किसी कलेक्टर को ये बात सौंप देंगे, जैसे ट्रिपल तलाक कानून लेकर आए और उसमें एक पावर दे दी पूरी कलेक्टर को कि भाई वो जिसको ये सोच लेगा कि हाँ इसने ट्रिपल तलाक दिया है उसको जेल हो जाएगी, या औरत को कह दिया कि आप साबित कर दो कि तलाक हो गई तो उसको जेल हो जाएगी। कलेक्टर चूंकि सरकार का नौकर होता है,
सरकार के अंडर में काम करता है, वो सरकार के खिलाफ तो नहीं जा सकता। अभी तक ये जो प्रॉपर्टियां हमारी गई हैं, इसका मेन कारण ये है कि सरकार का चेयरमैन बनता है वक्फ बोर्ड में, सरकार के मेंबर आते हैं वक्फ बोर्ड में, सरकार जैसे चाहती है उनसे साइन करा लेती है, और वो पार्टी के लोग होते हैं जो 10 साल 20 साल पार्टी की सेवा करते हैं, फिर उनको चेयरमैन बना दिया जाता है, वो भी लूटते हैं और सरकार को भी देते हैं। तो ये जो सारा मामला है, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेकर ये पूछना चाहिए सरकार से कि भाई ये प्रॉपर्टी आप अपने पास क्यों रखना चाहते हैं, इसको मुसलमानों को क्यों नहीं देते। सर, आपने जो गैर मुस्लिमों के संख्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य और वक्फ परिषदों के कुल मिलाकर 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। नहीं, एक भी क्यों हो, सवाल 3-4 का नहीं, सवाल ये है एक भी क्यों हो। अगर किसी भी हिंदू मैनेजमेंट कमेटी में कोई मुसलमान नहीं हो सकता, कोई सिख या ईसाई नहीं हो सकता, तो फिर मुसलमान के उसमें हिंदू क्यों हो। हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, और सुप्रीम कोर्ट को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि एक भी हिंदू नहीं आना चाहिए। क्यों आए, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता, इस पर भेदभाव हमारे साथ पहले से हो रहा है। देखिए, दिल्ली में उर्दू एकेडमी भी है, हिंदी एकेडमी भी है। हिंदी एकेडमी में कोई मुसलमान ना तो एम्प्लॉय है, न मुसलमान सेक्रेटरी है, न मुसलमान कोई ओहदेदार है। उर्दू एकेडमी में एम्प्लॉय भी हैं हिंदू, उर्दू एकेडमी में सेक्रेटरी भी हिंदू बन जाता है, अकाउंटेंट भी हिंदू आ जाता है, सारे हिंदू आ जाते हैं। तो ये हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। इसी वजह से उर्दू एकेडमी की आज जो हालत है, आप जाकर देखिए कि वहां 50 आदमियों का अमला होता था, अब 10 या 11 लोग काम कर रहे हैं, सारे आहिस्ता आहिस्ता रिटायर हो गए, नए लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, और उर्दू एकेडमी खत्म होने की कगार पे है। यही हाल वक्फ बोर्ड का हो जाएगा जब उसमें हिंदू आ जाएंगे, क्योंकि हिंदू मुसलमानों के लिए क्यों काम करेंगे। सवाल ये है कि जिस हिंदू के दिल में ये बात पैदा हो गई कि मुसलमान हिंदुस्तान में ही नहीं रहना चाहिए, मुसलमान के साथ कारोबार नहीं करना चाहिए, मुसलमान को दुकान और मकान किराए पर नहीं देना चाहिए, दाढ़ी वाले को जय श्री राम का नारा लगाकर पीटा जाता है, उसकी मोब लिंचिंग कर दी जाती है, तो उस हिंदू को जब आप हमारी संपत्ति पे बिठा दोगे तो वो तो खत्म कर देगा सारी संपत्ति को। इसलिए मेरा कहना यह है कि कोई भी हिंदू वक्फ बोर्ड की कमेटी में नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो फिर इस पर हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। सर, भादार अब्बास नकवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि संसद ने वक्फ प्रणाली में सुधार और आस्था की रक्षा के लिए कानून बनाया था, लेकिन भ्रष्ट लोग इसे लूट का साधन बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अदालत को कानून की जांच का अधिकार है और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है, लेकिन भ्रष्ट लोग जो इसे लूट का साधन बना रहे हैं वो इसमें बाधा डाल रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, करप्शन बहुत है वक्फ बोर्ड में, और लोगों के पास कब्जे भी बहुत हैं वक्फ की जमीनों के, और जो ज्यादा शोर मचा रहे हैं ये भी सही है कि उनके पास वक्फ की जमीन है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार को ईमानदारी के साथ करप्शन के खिलाफ काम करना था, उन नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ करना था जो वक्फ की संपत्ति लिए बैठे हैं। सरकार ने तो जो पुराना कानून था उसको भी खत्म करने की बात कर ली। पार्लियामेंट को अधिकार है कानून बनाने का, पार्लियामेंट बना सकती है, लेकिन पार्लियामेंट को जिस कम्युनिटी के लिए आप कानून बना रहे हो उस कम्युनिटी से पूछना तो चाहिए कि आपके हक में कौन सी बात होगी, कौन सी नहीं होगी। आप अपने तौर से कोई भी काम करोगे तो वो कमेटी के हक में थोड़े, कम्युनिटी के हक में थोड़े ही जाएगी। इसलिए ये सारी चीजें पैदा हो रही हैं क्योंकि सरकार ने मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं पूछा, और अगर पूछा भी होगा तो ऐसे लोगों से पूछा होगा जो न हिंदू न मुसलमान, नाम के मुसलमान हैं और इस्लाम को प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। तो वो क्या बताएंगे इस बात को, क्या जायज है क्या ना जायज है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।